वार्ता करने जो सब जगह हो रही थी, जो हमारे राष्ट्रीय नेता सब जगह के राज्यों के मुख्यालयों में जा रहे हैं प्रेस वार्ता कर रहे हैं, दो मुद्दों को लेकर। पहला मुद्दा है नेशनल हेराल्ड का। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से केंद्र सरकार दबा के जो है गांधी परिवार के पीछे झूठा प्रचार कर रही है कि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के जरिए मिल लिया है और ये कर लिया और PMLA लगाया, ED से 50-50 घंटे पूछताछ कराई राहुल जी की, सोनिया जी की है, तमाम धरना प्रदर्शन सारे कांग्रेस के लोगों ने किया, बहुत बदनामी की, जबकि केस कुछ था ही नहीं। जो सेक्शन 8A की कंपनी होती है, आप लोग जानते हैं, चैरिटेबल कंपनी, ना कोई रुपया उससे निकाल सकता है, ना कोई उससे कोई फायदा ले सकता, ना कोई डायरेक्टर तनख्वाह ले सकता है, एक पैसा नहीं ले सकता, सबको पता है कि बड़ा स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने झूठ इतना फैलाया पूरे देश में कि हेराल्ड के अपराधी और फलाना ढिकाना जमानत पे हैं, ये वो भयानक दुष्प्रचार, तो दुष्प्रचार की इंतहा इन्होंने कर दी थी। अभी जब ये कोर्ट ने जो है दिल्ली की कोर्ट उसको आगे उस कंप्लेंट को ED में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, केसी क्यों बनाया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसकी बुनियादी गड़बड़ है। जब 1 रुपए का लेन देन हो नहीं सकता, कोई इसमें फायदा ले नहीं सकता, 1 रुपया कोई निकाल नहीं सकता, प्रॉपर्टी इसकी अपने नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो केस क्या है, किस बेसिस का अपनी केस का है? ED की उन्होंने वही फेंक दी और कह रहे जब 2014 में CBI इसको रिजेक्ट कर चुकी है, इसमें कुछ दम नहीं है, उसके बाद भी आप 11 साल में FIR तक नहीं कर पाए। 11 साल हो गया आपने FIR तक की थी, अब किस बेसिस पे आप इस केस को लेकर घूमे? तो इतना करारा थप्पड़ लगा जो भाजपा के लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा था गांधी परिवार के सामने, कुछ उनके खिलाफ। आप पता 2-2 बार सब कांग्रेस के लोग जेल गए, सबने धरना प्रदर्शन किया था जब उन्होंने पूछताछ की, 50-50 घंटे की पूछताछ राहुल जी, सोनिया जी से, और था कुछ नहीं। मतलब होता ना खोदा पहाड़ को चूहा निकला, चूहा भी नहीं निकला, कुछ था ही नहीं, पूरा झूठ का एक उन्होंने प्रचार किया था और कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा कर उसको फेंका। अब ये फिर से लगे उनको कुछ करें, लेकिन इनका झूठ बेनकाब हो गया और लोगों ने के सामने तस्वीर आ गई, अदालत ने तस्वीर दी कि नेशनल हेराल्ड का कोई घोटाला वही नहीं है, ना गांधी परिवार ने कोई घोटाला किया। एक ये बात तो आपको बतानी थी, जिसकी डिटेल से अगर आप चाहेंगे तो हम एक प्रेस नोट उसमें से दे देंगे निकाल के, तो आपको डिटेल मिलेगी। तो एक ये प्रश्न था। दूसरा विषय है मनरेगा। कल हम आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा उस तरह हैं, कम सोए हुए, क्योंकि 1 बजे रात में संसद से लोगे, 1 बजे उन्होंने राज्यसभा में कल ये फाइनली धक्का होगी चोर बल के बीच बिल पास कराया, जो की आदत है ढींगा बस्ती से बिल पास कराना, अचानक बिल ले आना। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी कभी डिस्कशन नहीं हुआ, किसी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं गया, किसी राज्य सरकार से चर्चा नहीं हुई, ना जो है संसद की स्थायी समिति में कभी नहीं। अचानक 3 दिन पहले बिल लेके आए, लोकसभा में ढींगा मुश्किल से पास कराया और राज्यसभा में पास कराया। मनरेगा का जो बिल है तो उन्होंने गांधी जी का नाम ही हटा दिया। गांधी जी से पता नहीं क्या दुश्मनी कि गांधी जी की कोई इनको पसंद ही नहीं आते, तो गांधी जी का नाम हटा दिया उससे। और दूसरे ही है कि उसने ऐसे प्रावधान डाल दिए कि जो बेचारे गरीब मजदूर गाँव के जिनको पैसा मिलता था, धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। जो 1,11,000 करोड़ केंद्र सरकार देती थी, वो अभी से उन्होंने 80,000 करोड़ कर दिया था, उसमें और कम हो जाएगा। राज्य सरकारों के सर पे डाल दिया। पहले 90% माने 100 रुपए में 90 रुपए केंद्र सरकार देती थी, 10 राज्यों को लगाना। अभी कहते हैं 40 रुपए राज्यों को देना पड़ेगा। तमाम राज्यों की हालत वैसे ही खराब है, वो क्या देंगे? और काम के घंटे कहते 125 कर दिए, लेकिन हम तय करेंगे, काम भी हम ही तय करेंगे, ग्राम पंचायत नहीं तय करेंगे। तो ये तो काम देंगे 50-55 दिन का मुश्किल से काम रह जाएगा।
पैसा भी कम करते चले जाएंगे, राज्यों से पैसा नहीं मिलेगा। तो जो मनरेगा के जरिए गांव में लोग जो है अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनकी कमाई हो जाती थी, सारा ये सरकार खत्म कर दी। गांव के अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट कर देगी। गांव के गरीबों के खिलाफ बहुत बड़ा कानून है। कल सारे लोग संसद में पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा कि इसको वापस लो, इसको किसी कमेटी में भेज दो, इसको पुनर्विचार हो। सब कुछ सुनी नहीं, धींगा मुश्किल से जोर जबरदस्ती कुछ कल पास करा लिया इन्होंने। तो गांव के मजदूरों, गांव के गरीबों, गांव के कामगारों की पूरी तरह से जो है नए बिल के जरिए उनको भारी भरकम नुकसान होने वाला है, उनकी रोजी रोटी जाने वाली है। एक चीज पे हमारा बड़ा पुरजोर विरोध है, ये जो है बिल इसको वापस देना चाहिए। जैसे इन्होंने किसानों के 3 काले कानून वापस लिए थे, इसी तरह ये नया काला कानून है, इसको उन्हें मनरेगा वाले कानून को वापस देना चाहिए। ये गरीबों के खिलाफ है, कामगारों के खिलाफ है, मजदूरोों के खिलाफ है, गाँव वालों के खिलाफ, इसलिए इसको वापस देना चाहिए। और दूसरा जो है वो मैंने नेशनल हेराल्ड का बताया कि नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं था, है? एक तिनके का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, पैसे का कुछ नहीं था, सिवाय झूठ की इमारत इन्होंने खड़ी की थी। वो झूठ की इमारत अदालत ने, कोर्ट ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। तो अब मेरा इनसे अनुरोध है कि भाई आप ये अपना झूठ बंद करो। कब तक झूठ फैलाते हो? कब तक झूठ पे पीएचडी करोगे, डॉक्टरेट करोगे? हर चीज झूठ के साथ चला रहे, हर चीज जो है हर गलत अब जनता के सामने जो है उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये बंद कर देना चाहिए। झूठी बदनामी लोगों की करना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। और यहाँ तो गुजरात में तो मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार है। एक मंत्री को सुना हटाना पड़ा उसके आरोपों के बाद कि भाजपा के लोग लूट भी रहे मनरेगा से। तो ये जो है देश में भयानक महंगाई के वो सब तो वही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में चरम सीमा और झूठे आरोप विपक्ष पे लगा के करते हैं। गांधी पर जो आरोप लगाए पूरी तरह से गलत साबित करा। ये बात आपसे कहनी थी। और इसमें जो विस्तार से और चीजें मनरेगा के कानून की और हेराल्ड वाले में आपको कॉपी दिलवा देंगे, उससे आप